एक आदमी पानी से बाहर निकला और हैरानी से अपने हाथ में पकड़े चमकते सोने के टुकड़े को देखने लगा। पास में खड़ा उसका कुत्ता बक भी सोना ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने सचमुच एक बड़ा सोने का टुकड़ा ढूंढ लिया, लेकिन जब उसने देखा कि मालिक उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा तो उसे लगा कि शायद ये सोना नहीं बल्कि पत्थर है। उसने उसे फेंक दिया। तभी बक को कुछ और दिखा। उसकी उत्सुक नजरें देखकर मालिक भी उधर देखने लगा, लेकिन बक ने अभी कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि वो एक जगह रुक गया। दरअसल वहाँ एक सफेद मादा भेड़िया धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। उसकी खूबसूरत चाल देखकर बक तुरंत मोहित हो गया। शायद यही पहली नजर का प्यार था। लेकिन जब बक ने उसका ध्यान खींचने की कोशिश की तो मादा भेड़िया ने उसे इग्नोर किया और जंगल की गहराई में चली गई। तभी बक ने देखा कि उसके और मादा भेड़िए के पंजों के निशान एक जैसे थे। इससे वो सोच में पड़ गया, क्या वो और ये भेड़िया एक ही तरह के हैं? जब मालिक ने उसके साथ खेलने की कोशिश की तो बक ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह जब मालिक जागा तो बक गायब था। वो मादा भेड़िए के पीछे जवाब ढूंढने निकल गया था। तभी एक ग्रे भेड़िया एक जंगली जानवर का शिकार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे का पत्थर फिसल गया और वो तेज नदी में जा गिरा। शुक्र था उसने एक सूखी लकड़ी पकड़ ली, जिससे उसकी जान बच गई। तभी ताकतवर बक वहाँ पहुंचा। उसने लकड़ी को कंधे पर उठाया और तेजी से आगे बढ़कर ग्रे भेड़िए को किनारे खींच लिया। इस पल से मादा भेड़िया बक को अलग नजरों से देखने लगी। धीरे धीरे बक उनके झुंड का हिस्सा बन गया और उसने शिकार करना भी सीख लिया। एक दिन मालिक चुपके से एक चट्टान पर पहुंचा और देखा कि बक पूरी तरह भेड़ियों के झुंड में घुल मिल गया था। मालिक को एहसास हुआ कि शायद यही बक का असली ठिकाना है। अगले दिन उसने बक से विदाई ली, क्योंकि अब उसे वापस लौटना था। दोनों ने एक दूसरे को उदास नजरों से देखा, लेकिन शायद यही बेस्ट एंडिंग थी। बक ने आखिरी बार मालिक को देखा और फिर उसकी नजरों से ओझल हो गया। लेकिन उसी रात जब बक आराम कर रहा था उसे बंदूक की आवाज सुनाई दी। पता चला कि एक सोना खोजने वाला, जिसे मृत मान लिया गया था, वो जिंदा निकला और वो वहाँ पहुँच गया था। बूढ़ा मालिक उसका मुकाबला नहीं कर सका। झड़प में गोली लगने से बूढ़ा घायल हो गया। उसने बूढ़ा को धमकी दी कि सारा सोना दे दे। बूढ़े ने बिना हिचक के सोना जमीन पर बिखेर दिया, क्योंकि अब उसके लिए सोने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन वो शख्स इतने पर भी नहीं रुका और बूढ़े को मारना चाहता था। तभी बक वहाँ पहुँच गया। अपनी ताकतवर शरीर के बल पर उसने उस शख्स को आग में धकेल दिया। उसे उसकी करनी का फल मिल गया। लेकिन मालिक को गोली लग चुकी थी और उसकी उम्र के कारण उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। बक बहुत दुखी था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। उसने मालिक के पास एक नोटबुक लाकर रख दी और उसे सहारा देकर उठाया। मालिक ने नोटबुक देखी, जिसमें उसके मृत बेटे की तस्वीरें थीं। उसने बक का शुक्रिया अदा किया। आखिरी बार बक को गले लगाने के बाद वो इस दुनिया को अलविदा कर गया। कुछ समय बाद बक भेड़ियों के झुंड का सरदार बन चुका था। उसकी अपनी संतानें भी थीं। अब उसके भीतर डर नाम की चीज नहीं थी। एक भयंकर भालू के सामने भी वो पीछे नहीं हटा। उसकी मजबूती ने भालू को भी बार बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बक के भीतर की जंगली प्रवृत्ति पूरी तरह जाग चुकी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कभी एक पालतू कुत्ता हुआ करता था। भविष्य क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि वर्तमान की राह पर अच्छे से चले।